हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम माध्य पढ़ रहे हैं, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ था कि जब हमारा वर्ग अंतराल सतत रूप से ना हो। ठीक है, ये प्रश्न आपके पास है पांचवा कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ग अंतराल जो दिया है वो 50 से 52, फिर 53 से 55। यहाँ देखो 52 पे खत्म हुआ तो 53 से स्टार्ट हो गया, 55 पे खत्म हुआ तो 56 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमें एक टेबल दे रखी है, हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी का सेम काम है। पहले हमने क्या करा, जो हमें दिए ये टेबल, ठीक है, इसको हमने लिखा, आमों की संख्या ये लिखा और पेटियों की संख्या ये। मैंने पहले भी बताया कि जो दूसरा कॉलम है हमारा पास, दूसरा कॉलम होता है वो बारंबारता का होता है, एफ का मान। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस अंतराल वर्ग अंतराल को सतत रूप से बनाना है, सतत वर्ग अंतराल बनाना है। और सतत वर्ग अंतराल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो वर्ग अंतराल है इसके पहले मान में से 0.5 घटा देंगे और दूसरे वाले मान में 0.5 जोड़ देंगे। जैसा कि 50 में से हम 0.5 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 49.5, और 52 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 52.5। ठीक है, तो इसलिए हम तीसरा जो कॉलम बनाएंगे वो सतत वर्ग अंतराल होने देंगे। पहले मान में से हमने 0.5 घटा दिया, दूसरे वाले मान में जोड़ दिया। हर वर्ग में यही काम करना है। 53 की जगह हो जाएगा 52.5 और 55 की जगह हो जाएगा 55.5। मतलब पहले मान में से 0.5 घटा के दूसरे वाले मान में 0.5 जोड़ देना है ताकि उनके योग में कोई अंतर ना आए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सतत वर्ग अंतराल बनाया। अब हम इसके बाद कॉलम क्या बनाते हैं, माध्यमान का। माध्यमान का तरीका वही है कि इनको जोड़ के आधा करना है, चाहे इसको ले ले चाहे इसको, क्योंकि जो इसका टोटल है वो इसका टोटल होगा। ठीक है, 50 और 52 को जोड़ेंगे तो 102 आएगा, 102 का आधा हो जाएगा 51। 55 को और 53 को जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, 108 का आधा हो जाएगा 54। ठीक है, तीन का अंतर है, तीन तीन जोड़ते चले जाओ। 54 में तीन जोड़ेंगे 57, 57 में तीन जोड़ेंगे 60, 60 में तीन जोड़ेंगे 63। ठीक है, अब चूंकि हम देख रहे हैं माध्य मान में हमारे प्रत्येक मान जो है 50 से ज्यादा है, तो हम इसमें कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, कल्पित माध्य विधि का। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, इसको हमने एज्यूम कर लिया a 57 को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इस a को इस x के प्रत्येक मान में से इसको माइनस करके d का मान निकालना है, विचलन। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस ए। तो 51 में से 57 घटाएंगे -6 आ जाएगा, फिर 54 में से 57 घटाएंगे -3 आ जाएगा। इसी प्रकार 57 में से 57 घटाएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे की जो प्रक्रिया है वो सेम ऐसी है जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ मान हमारे माइनस में आएंगे, कुछ मान हमारे प्लस में आएंगे। हमारे पास ये जो मान आए हैं ये हमारे पास डी के मान है। ठीक है, अब एक कॉलम और बनाना है एफ गुणा डी का, मतलब एफ की गुणा किसमें करनी है, डी। एफ वाला कॉलम ये है और डी वाला ये है। ये 15 है, 15 की -6 में गुणा करेंगे तो -90 हो जाएगा। 110 की गुणा -3 में करेंगे तो -330। 135 की गुणा 0 में होगी तो 0 आ जाएगा। 115 की गुणा 3 में होगी तो 345 आ जाएगा। 25 की गुणा 6 में होगी तो 150 आ जाएगा। देखो ये माइनस वाले अलग जोड़ दिए, 330 और 90 420 हो जाएंगे, और ये प्लस वाले अलग जोड़ दिए। माइनस के 420 और प्लस के 495, कितने का अंतर है, 75 का। तो एफ गुणा डी का मान कितना आ गया, 75। अब चूंकि प्लस के ज्यादा है तो इसलिए 75 भी कहाँ का रहेगा, प्लस का ही रहेगा। अब क्या करेंगे, माध्य सूत्र लिखा कल्पित माध्य विधि का, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ। बस इनके मान रखने हैं और कैलकुलेशन करनी है। एक्स बार बराबर हो जाएगा 57 प्लस एफ इंटू डी की जगह आ जाएगा 75 और सिग्मा एफ की जगह आ जाएगा 400। ठीक है, अब 75 को 400 से भाग करनी है तो ये भाग मैंने करके दिखा रखी है। चूंकि 75 में 400 का पहाड़ा नहीं चलेगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 400 ही कम 400, फिर 3 बचेगा और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, मतलब 350 बच जाएगा। चूंकि दशमलव लगी हुई है तो एक 0 बढ़ जाएगी। 3500 में 400 का पहाड़ा 8 बार चल जाएगा, 8 बार 3200, फिर 300 बचेंगे। अब चूंकि दशमलव लगी हुई तो 300 का 3000 हो जाएगा, फिर 7 बार चलेगा। इस प्रकार से हम भाग करके मान निकाल लेंगे। कितना माना है, 0.1875। ठीक है, 75 को 400 से भाग करेंगे तो आएगा 0.1875। ठीक है, तो 57 प्लस 0.1875
कितना जगह 57.1875। अब चूंकि सन्निकटन के रूप में चूंकि ये मान 5 से ज़्यादा जा रहा है तो इसको हम 9 मान सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 57.19। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका माध्य निकला। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमें वर्ग अंतराल सतत रूप से ना दिया गया हो तो उसको हम सतत वर्ग अंतराल के रूप में कैसे बदलेंगे। ठीक है, बाकी के जो भी सवाल हैं इसके वो सब उसी आधार पे हैं जैसे मैंने आपको करा दिए हैं। जो भी अलग सवाल थे वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये माध्य का जो टॉपिक है हमारा आज खत्म होता है। बाकी जो भी सवाल इसके बचे हैं वो आपके पास होमवर्क के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, होमवर्क में शेष बचे सभी प्रश्न, शेष सभी प्रश्न आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, इसको आपको फिर कॉपी में करना है काम को। कल हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।